अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं हूं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर सरदस्तगी। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। लो जी, कापी पेंसिल और बुक अपने सामने रख लें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ताकि आप लोग वो नोट कर सकें, अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। गॉट इट? अच्छा बेटा, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं हम। तो वैसे एलोट्रोपिक फॉर्म्स होता क्या है? बेसिकली जब कोई एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा शक्लें होती हैं, बहरूपी शक्ल, ठीक है, और तो हम उसको कहते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। इसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं, यानी कि शेप्स, फॉर्म्स, शक्लें किसी भी एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जब कोई एलिमेंट से मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोर देन वन structural form ठीक है। तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। गॉट इट? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर वीडियो आपको स्लो लगे ना तो आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं। 1.5 या 1.25 पे भी आप जो है वो इसको देख सकते हैं, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही तो स्लो तो आपके लिए बनाया कि हर चीज़, हर पॉइंट आप इसको नोट कर सको। ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फिनोमिनन होता है ना उसको एलोट्रोपिक कहते हैं। ये जो फॉर्म्स होती है ना, फॉर्म्स को हम एलोट्रोपिक कहते हैं। जो शक्लें होती हैं ना, फॉर्म्स, इसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक। एलोट्रोपिक, ठीक है। और जो फिनोमिनन होता है, देखो फॉर्म्स को मैंने क्या कहा, एलोट्रोपिक, और जो फिनोमिनन होगा, फिनोमिनन, उसको हम बेटा कहेंगे एलोट्रोपी। दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए ताकि अगर शॉर्ट में वो पूछ ले तो आप लिख सकें। ठीक है। ये देख लीजिए आप इसको, ये दोनों में फ़र्क वाज़िया होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म
एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं और आगे इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है वो O2 और O3 होती है। O2 सही करके लिख देता हूँ, O2 एंड O3 होती है, यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन। और आपको पता है कि जो ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और बड़ी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि जो सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आती हैं उससे वो बचाती हैं। अगर वो नीचे आ जाए, अगर लेयर ये ना हो ओजोन की, तो कैंसर की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन आपको पता है कि हम सांस लेने के अमल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस तरह अब एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को डिस्कस कर लेते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को जी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। बेटा जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होती है वो हमारे पास 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज डायमंड, and the second one is graphite, and the third one is Buckminster fullerene. Buckminster fullerene। तो इंडिविजुअली हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, डायमंड जो है वो बहुत मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखता है। जो डायमंड होता है, डायमंड, ये जो कार्बन की बहरूपी शक्ल है, ये जो है क्या है, जॉइंट मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत जॉइंट मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है। और आप लोगों ने देखा ही होगा प्रीवियस क्लासेस में 8, 7, 6 में कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ऐसे कार्बन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है और टेट्राहेड्रल जो है वो शेप बनाता है। ठीक है। ऐसे तो इस तरह ये मिलता जाता है और काफ़ी बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए डायमंड में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। अब नेक्स्ट जो है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, अच्छा, जो ग्रेफाइट है ये लेयर स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। जो कार्बन है ऐसे हेक्सागोनल फॉर्म में ये कार्बन पड़े होते हैं। थोड़ा सा वाज़े करके बना देते हैं। इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है
इसमें कार्बन, यहाँ पे कोनों पे कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे कार्बन होते हैं, और ये हेक्सा का मतलब होता है 6, और गोनल का मतलब होता है कोने, कॉर्नर। तो ये लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है वो 6 कार्बन एटम होते हैं और रिंग की शक्ल में होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, बकमिंस्टर फ्लोरीन बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसको हम कहते हैं C16। गॉट इट, ठीक है जी। अब बेटा इसके बारे में ज़रा ना हम डिस्कस करते हैं डिटेल। ये आपने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है, ये स्फीयर शक्ल में होता है, आपने फुटबॉल देखा होगा। उसके ऊपर पैचेस होते हैं ब्लैक कलर के और वाइट कलर के, ठीक है। इस तरह मतलब 5 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन होते हैं, यानी पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स। एटम्स जो पड़े होते हैं वो पेंटागोन्स और हेक्सागोन शक्ल में तरतीब से पड़े होते हैं। पेंटा मतलब 5, पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स। इसमें जो कार्बन एटम पड़े होते हैं वो पेंटागोन्स शेप में और हेक्सागोन शेप में पड़े होते हैं, ठीक है। हेक्सागोन तो आपको समझ लगी, पेंटागोन्स ऐसे इस तरह की शेप होगी पेंटागोन की, तो कोनों पे कार्बन होगा। तो ये एक फुटबॉल लाइक जो है वो मटेरियल होगा, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। और ये बेटा ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये किस में सॉल्युबल होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि हमारे पास बेंजीन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें ये सॉल्वेंट होता है, ये इस सॉल्वेंट में ये हल होता है, ठीक है। और जो फ्लोरीन है, इसका जो मालिक्यूल होता है ना वो चार्ज नहीं होता, और इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, ठीक है। ना ये चार्ज्ड होता है, ना ये चार्ज्ड होता है, ना इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। लेकिन डायमंड की निस्बत है ना ये सॉफ्ट होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, और ये कंडक्ट भी नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। मैं आपको ना इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ बेटा। तो आप नोटिस करें कि ना देखें ये 3D स्ट्रक्चर है इसका, और आपको वाज़े तौर पे ये फुटबॉल की तरह नज़र आता होगा, स्फीयर शक्ल का। और इसमें आपको नज़र आता होगा कि 5 कार्बन भी हैं, ठीक है। मैं इसको वाज़े कर दूँ, ये वाला जो है वो 6 कार्बन, ठीक है बेटा, ये 5 है और ये 6, और ये वाला जो है वो ये 5, ठीक है। तो इस तरह ना इसकी जो शेप ज़रा नोटिस करें, गौर किया जाए तो इसमें 5 कार्बन भी आपस में इकट्ठे जुड़े हुए हैं, पेंटागोन्स, और 6 कार्बन भी आपस में जुड़ के उन्होंने हेक्सागोन जो है वो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है एटम, ठीक है जी। अब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ये तो हो गया जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। सल्फर, अगर आपको लगे कि सर बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपने अपना टाइम बचाना, मैं तो इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो, वरना मैं तो रीड भी कर सकता हूँ और जल्दी जल्दी से मैं लेक्चर ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये होता है कि बच्चे को ना अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। खुद से भी अगर वो लिखना चाहे तो कॉन्सेप्ट होगा तो आप लिख पाएंगे। तो सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जी।
एक रोम्बिक होती है, रोम्बिक, ठीक है, और दूसरी होती है मोनोक्लिनिक। दो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, और जो मोस्ट स्टेबल होती है वो होती है रोम्बिक, ये ज़्यादा स्टेबल होती है। अब आप इसके रीज़न पूछेंगे कि सर ये क्यों, ये ज़्यादा स्टेबल होती है और ये लेस स्टेबल होती है। ये लेस स्टेबल होती है। और ये जो मैंने रोम्बिक और मोनोक्लिनिक लिखा हुआ है ना, ये फॉर्म्स हैं, ये शेप है क्रिस्टल की, जो सल्फर को, जिसको गंधक भी कहते हैं हम, हमारी माचिस की तीली के ऊपर होता है ये, ठीक है। और पोटाश में भी होता है ये, तो पोटाश जिसको कहते हैं, पटाखे वगैरह चलाते हैं हम। तो ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक जो है ना, ये इसकी फॉर्म्स हैं, शेप हैं क्रिस्टल की, मतलब पार्टिकल्स किस तरह पड़े हुए हैं। मैं आपको इसके डायग्राम दिखा देता हूँ। वो डायग्राम नज़र आ रही है ना, इसमें हम देखें कि जो रोम्बिक है, पहले वाली रोम्बिक है, तो ये देखिए इस तरह पार्टिकल्स पड़े होंगे, तो इस तरह शक्ल इसकी होगी। और रूम टेम्परेचर पर ना जो रोम्बिक है ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये कम्पैक्ट होता है, डेंस होता है, ठीक है, और लो एनर्जी में होता है। और जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते हैं इसका, टेम्परेचर अगर 96 से बिलो होगा तो वो रोम्बिक होगी, और 96 से अबव होगा तो वो मोनोक्लिनिक होगी, मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर 96 टेम्परेचर होगा तो दोनों ही शक्लें होंगी, रोम्बिक भी होगी और मोनोक्लिनिक भी होगी, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो हमने डिस्कस किया है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फ़र, ठीक है। तो किसी किस्म का बेटा कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने बिला झिझक आपने पूछ लेना है। अगर कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो आपने इसको एक्सप्लेन कर देना। हाँ, एक पॉइंट रह गया कि ये जो आपको मैंने बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में समझाया ना, तो इसका पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस जो हमने डिस्कस किया। एलोट्रोपिक होता क्या है कि एलोट्रोपिक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में होते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑक्सीजन हमने डिस्कस किया, कार्बन डिस्कस किया, और इसी तरह से एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।